ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानिए बस रहना तेरे नाल बेजुरिए रहना तू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। क्या दोस्तों आप इस तरह से स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं अपने फोन से? जी हाँ दोस्तों, आप कैसे बना सकते हो दोस्तों? इस तरह से स्टेटस वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है दोस्तों। आप इस तरह से स्टेटस वीडियो बना सकते हैं अपने फोन से और अपने ही फोटो से, या फिर अपने बॉयफ्रेंड के फोटो से, अपने गर्लफ्रेंड के फोटो से, आप किसी का भी फोटो से दोस्तों इस तरह से स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी इस तरह से स्टेटस वीडियो बनाना सीखना है तो दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है दोस्तों। इस तरह से स्टेटस वीडियो बना के आप किसी के पास भी शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप किसी के पास भी शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह से स्टेटस वीडियो बनाना है तो दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करो। नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, दबा के सब्सक्राइब करो और साइड पे बेल आइकन है उस पर भी प्रेस करो, ताकि दोस्तों जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा और आप हमारा वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस और वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, क्या आप भी इस तरह से स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं अपने फ़ोन से? तो आप कैसे बना सकते हो दोस्तों? इस तरह से स्टेटस वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। आने के बाद दोस्तों आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है रिमूव बीजी। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको ये वाला लिंक पर क्लिक करना है रिमूव बीजी पर, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जिस फोटो से आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं सिंपली आपको वो वाला फोटो को PNG करना होगा। PNG करने के लिए दोस्तों यहाँ पे अपलोड इमेज पर क्लिक करना है, फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों 3 डॉट पर और यहाँ से सिंपली गैलरी पर क्लिक करना है। गैलरी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जिस फोटो से आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं आपको वो वाला फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो PNG है वो बन के रेडी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो फोटो है वो PNG बन चुका है और इसका जो बैकग्राउंड था वो एक ही झटके में रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो सिंपली आपको ये वाला PNG फोटो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड लिखा, आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, फिर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों डाउनलोड होने के बाद आपको बैक आ जाना है। दोस्तों बैक करने के बाद आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। अगर दोस्तों आपके पास काइनमास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो दोस्तों काइनमास्टर एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों काइनमास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये प्लस वाला ऑप्शन देख सकते हो, आपको प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको 1:1 रेशियो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और बैकग्राउंड को आपको बढ़ा लेना है। आप जितना सेकंड तक स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं 15 सेकंड तक रख लेता हूँ, ठीक है। आपका मर्जी है दोस्तों, आप कितना सेकंड का भी रख सकते हो। रखने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेज आपको ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों पेज को इस तरह से रोटेट कर लेना है, थोड़ा सा रोटेट करने के बाद इसका साइज को इस तरह से बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पे सेट कर देना है, यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोस्तों इसका लेंथ को फुल बैकग्राउंड तक सेट कर देना है। फुल बैकग्राउंड तक सेट करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको PNG फोटो ले लेना है, जो PNG आपने गूगल से किया था, ठीक है। जो हमने PNG गूगल से किया था हमें वही वाला PNG फोटो ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों PNG फोटो को इस तरह से आपको रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद आपको यहाँ पे सेट कर देना है इस तरह से। सेट करने के बाद इसका लेंथ को फुल बैकग्राउंड तक सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोस्तों आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और इसको डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना है। डुप्लीकेट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक फोटो को इस तरह से आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से सेट कर देना है, ठीक है। सेट करने के बाद दोस्तों ऊपर वाला फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से नीचे आ जाना है। यहाँ पे अल्फा कैपेसिटी देख सकते हैं, आपको अल्फा कैपेसिटी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसका कैपेसिटी को कमा लेना है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों मैं 27 तक कर लेता हूँ। करने के बाद दोस्तों ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से आपको वही वाला पेज ले लेना है, ठीक है। ये वाला पेज ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों फिर से आपको पेज को इस तरह से रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से सेट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। सेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्रॉपिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रॉपिंग, आपको क्रॉपिंग पर क्लिक करना है और दोस्तों आपको इस तरह से क्रॉपिंग कर लेना है, ठीक है। आपको एक लाइन आपको यहाँ से क्रॉपिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं एक लाइन क्रॉपिंग कर लेता हूँ इस तरह से। आपको इसी तरह से दोस्तों क्रॉपिंग कर लेना, ठीक है। क्रॉपिंग करने के बाद दोस्तों ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों इसका लेंथ को फुल बैकग्राउंड तक सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोस्तों ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों फिर से हमें ये वाला पेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों 3 डॉट पर क्लिक करना है, डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद दोस्तों एक पेज को हम इस तरह से सेट करेंगे ऊपर, हम इस तरह से ऊपर सेट कर देंगे इस तरह से। सेट करने के बाद दोस्तों फिर से हमें 3 डॉट पर क्लिक करना है, एक डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद दोस्तों फिर से हमें एक पेज को यहाँ पे सेट कर देना नीचे, ठीक है। सेट करने के बाद ओके कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना गजब का लग रहा है, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा दोस्तों लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से
शेडो वाला फोटो ले लेना है, ठीक है। इस तरह से ये वाला शेडो वाला फोटो, ठीक है। लेने के बाद दोस्तों इस शेडो वाले फोटो को इस तरह से रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद इसका साइज को इस तरह से छोटा कर देना है, ठीक है। आपको इस तरह से छोटा करने के बाद आपको यहाँ पे रख लेना है, यहाँ पे इस तरह से आपको इस साइज बड़ा कर देना है इसको, और बड़ा के आपको यहाँ पे अच्छी तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद दोस्तों इसका लेंथ को फुल बैकग्राउंड तक सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोस्तों फिर से आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद दोस्तों फिर से आपको एक यहाँ पे सेट कर देना है बीच में। फिर से आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद दोस्तों वो एक ऊपर को सेट कर देना है इस तरह से, ठीक है। करने के बाद दोस्तों ओके कर देना। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कितना गजब का लग रहा है, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा दोस्तों, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से ये चाय का कप ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों चाय का कप को इस तरह से रोटेट करना है इस तरह से, और इसका साइज को इस तरह से छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेट कर देना है यहाँ पे ऊपर, ठीक है। सेट करने के बाद दोस्तों इसका लेंथ को फुल बैकग्राउंड तक सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोस्तों ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको ये वाला ले लेना है फोटो, ठीक है। लेने के बाद दोस्तों आपको ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको इस तरह से रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद दोस्तों इसका भी लेंथ को इस तरह से फुल बैकग्राउंड तक सेट कर देना है। सेट करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेट कर देना है, ठीक है। इसका साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेना है और यहाँ पे आपको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद दोस्तों ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद दोस्तों फिर से आपको लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से ये वाला वीडियो का टेम्पलेट ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों इस टेम्पलेट को यहाँ पे बढ़ा लेना है आपको इस तरह से। बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सीधा इस तरह से नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है, स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों पीछे आ जाना है और इसका जो पीछे का फालतू पार्ट है आपको कट कर लेना है। कट करने के लिए दोस्तों कैचे वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और राइट साइड वाला कट कर लेना है। फिर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कितना गजब का स्टेटस वीडियो बन चुका है, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा दोस्तों लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको ये वाला वीडियो का टेम्पलेट ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों वीडियो का टेम्पलेट को इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों आपको सेट कर लेना है इस तरह से। सेट करने के बाद आपको इस तरह से नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है और स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद दोस्तों ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों पीछे आ जाना है और इसका जो पीछे का फालतू पार्ट है आपको कट कर लेना है। कट करने के लिए दोस्तों कैचे वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और राइट साइड वाला कट कर लेना है। फिर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से बॉर्डर का PNG फोटो ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको ये वाला बॉक्स पर क्लिक करना है जो कि किसी का राइट साइड में है, ठीक है। आपको ये वाला बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों दूसरा वाला बॉर्डर वाला बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों फिर से हमें बॉर्डर का PNG पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्रोमा की देख सकते हैं, आपको एक क्रोमा की पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों क्रोमा की को एनिवल कर देना है। एनिवल करने के बाद दोस्तों ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो स्टेटस है वो बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों हमें लास्ट काम क्या करना होगा, हमें स्टेटस में सॉन्ग ऐड करना है। तो सॉन्ग ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे एडियो देख सकते हैं, एडियो आपकी एडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जितना भी आपका सॉन्ग है फोल्डर में वो सारा सॉन्ग यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ से सिंपली मैं क्या करता हूँ, फोल्डर पर क्लिक करता हूँ। जो भी मेरा फोल्डर में सॉन्ग है मैं वो वाला फोल्डर पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी सॉन्ग आपको यहाँ पे लेना है आपको वो सॉन्ग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो सॉन्ग है वो स्टेटस में ऐड हो जाएगा। तो इसका क्या करना है दोस्तों, इसका जो पीछे का फालतू पार्ट है सॉन्ग का आपको कट कर लेना है। कट करने के लिए दोस्तों कैसे वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और राइट साइड वाला कट कर लेना है। फिर आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद दोस्तों फाइनली हमारा जो स्टेटस है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो स्टेटस है वो कैसा बना, ठीक है। लिख दी तेरे ना जिंदड़ी सानी है, बस रहना तेरे नाल बेसुरी है। दोस्तों स्टेटस को सेव करने के लिए ऊपर देख सकते हैं सबसे ऊपर राइट साइड में गोला सा ऑप्शन है, आपको ये वाला गोले पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको हर समय ब्राइटनेस को बढ़ा के रखना है। आप जितना भी ब्राइटनेस बढ़ा के रखोगे उतना ही वीडियो का स्टेटस का जो क्वालिटी है वो एकदम मस्त होगा। दोस्तों ब्राइटनेस को बढ़ाने के बाद यहाँ से आपको एक्सपर्ट पर क्लिक कर देना है। एक्सपर्ट पर क्लिक करते ही दोस्तों ये जो स्टेटस है वो सेव होना शुरू हो जाएगा। सेव होकर आपका गैलरी में चला जाएगा, ठीक है। फिर आप किसी की वजह भी शेयर कर सकते हो, व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, आप किसी की वजह भी शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि इस तरह से स्टेटस वीडियो कैसे बना जाता है। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही था। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा, और दोस्तों अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दो, क्योंकि दोस्तों अपने फ्रेंड को भी इस तरह से स्टेटस वीडियो बनाना आना चाहिए। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही था। मिलता अगले वीडियो में। मिलने से पहले दोस्तों एक काम रह गया आपका, सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल को यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो। नीचे लाल कलर का बटन है, दबा के सब्सक्राइब करो और साइड पे बेल आइकन है उस पर भी प्रेस करो, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।